सही पढ़ा है आपने थंबनेल में। अगर आपको जिंदगी भर के लिए दो ही फंड्स ओन करने पड़े, तो वो कौन से दो फंड्स होंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं? ये प्रश्न जो है, जब मैं क्लाइंट के साथ बैठा था, उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने कहा, मेरे पास संजय सर 50 लाख रुपए हैं और मुझे ना ज्यादा झकझक मकमक नहीं चाहिए। ये स्मॉल कैप, मिड कैप, मेरे को डर लगता है। मेरा होराइजन जो है, वो 10-15 साल का है। तो कौन से वो दो फंड्स हैं जो आप रेकमेंड करोगे, जो आपको जिंदगी भर के लिए आप जिनको ओन कर सकते हो? तो इस क्वेश्चन ने मुझे भी दुविधा में डाल दिया। भाई, आज अगर हम सर के बाल गिनने जाएं तो शायद हम बाल जरूर गिन सकते हैं, बट आज म्यूचुअल फंड्स इतने हो चुके हैं कि उनको गिनना मुश्किल हो गया है। अब उसमें से सिर्फ दो चुन के देने हैं। तो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया। अब क्या एनालिसिस किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। लेके आया हूं आज की वीडियो में, अगर आपके पास लमसम पैसा है या भी अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो कौन से वो दो फंड है जो आप जिंदगी भर के लिए ओन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ मैं डिटेल डेटा बेस्ड एनालिसिस करने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि इन फंड्स ने पिछले 17 साल में कितना रिटर्न्स दिया है और आपको क्या वैल्यू मिलती अगर आपने 1 लाख रुपया 17 साल पहले उस फंड में डाला होता, तो आज आपका पैसा कितना हो जाता। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। पर चैनल को उससे पहले ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है कि मैं कौन से फंड सिलेक्ट करूंगा। उससे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे फंड सिलेक्ट करूंगा। देखिए, हर चीज को आप लाइफ में स्पोर्ट्स से जरूर जोड़ सकते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे मैच देख रहा था, तो जब ये प्रश्न मेरे माइंड में गूंज रहा है और मैं मैच देख रहा था, तो मैंने देखा कि जो ओपनिंग पेयर होता है, उस ओपनिंग पेयर में एक बैट्समैन होता है जो बहुत ही धुरंधर होता है, जो बहुत तेजी से खेलता है, बहुत मोमेंटम से खेलता है। और दूसरा जो प्लेयर होता है, वो मोमेंटम के साथ नहीं खेलता, धीरे धीरे खेलता है, पर स्कोरबोर्ड को टिकिंग रखता है और उसके अलावा विकेट को बचा के रखता है। अब इसके हम बहुत उदाहरण देख चुके हैं। इंडियन क्रिकेट में एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बैटिंग ओपन करते थे। सौरव गांगुली जो थे, वो मोमेंटम प्लेयर थे। अरे, आते थे, दे धनाधन लेनी देनी कर देते थे। और सचिन तेंदुलकर, आपको पता है, आराम से खेलते थे, अच्छा खेलते थे, पर वैल्यू बेस्ड प्लेइंग करते थे। फिर ये जोड़ी बदली और बदले तो कौन आए? वीरेंद्र सहवाग आ गए। तो वीरेंद्र सहवाग जब आए सचिन तेंदुलकर के साथ, उनका तो मोमेंटम और भी ज्यादा था, वो तो और तेजी से खेलने लग गए। ऐसे बहुत सारी पार्टनरशिप्स थी। मुझे आज भी याद है 1996 में श्रीलंका जब अपने टॉप फॉर्म में थी, तब सनत जयसूर्या ओपन करते थे मारवन अट्टापट्टू के साथ। तो सनत जयसूर्या जो है, वो मोमेंटम प्लेयर थे और अट्टापट्टू जो है, वो अट्टापट्टू करते थे, यानी कि वैल्यू प्लेइंग करते थे। आज अगर हम आईपीएल भी देखें, तो गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल हो गए और रिद्धिमान साहा। तो शुभमन गिल कौन हुए? वो मोमेंटम हो गए। और रिद्धिमान साहा कौन हो गए? वो वैल्यू प्लेयर हो गए। तो इसी तरीके से मैंने बहुत डिटेल में सोचा कि भाई, अगर बैटिंग में भी ओपन करते वक्त एक मोमेंटम और एक वैल्यू का प्लेयर लाना पड़ता है, तो अगर मैं म्यूचुअल फंड, तो टेस्ट करते हैं कि अगर हमें एक वैल्यू और एक मोमेंटम का फंड ढूंढना पड़े, तो वो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि मैं बिना एक्सेल शीट के तो कुछ करता नहीं हूं। तो आज की वीडियो में भी एक्सेल शीट होगी। और अगर आपको एक्सेल शीट भरनी है, तो आपको नीचे दिया गया एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे वो आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको हम एक्सेल शीट भेज देंगे। तो आइए दोस्तों, मैंने दो इंडेक्स पकड़े हैं और इस इंडेक्स के बेस पे आज म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं, जो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो पहला जो फंड इंडेक्स मैंने पकड़ा है, वो है मोमेंटम और दूसरा है वैल्यू। पहला है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 और दूसरा है निफ्टी 500 वैल्यू 50। अब मैंने क्या किया, मैंने इनकी 17 साल की रिसर्च करी है। दिसंबर 2005 से लेके मैंने इसको दिसंबर 2022 तक इसकी टोटल रिसर्च करी है। तो दिसंबर 2005 में ये मोमेंटम का इंडेक्स 1420 था और वहीं पे वैल्यू का इंडेक्स 1281 था। ऐसे करते करते मैंने हर महीने के एंड में ये प्लॉट किया है कि वो क्या प्राइस पे चला गया है। और यहां पे मैंने उसके मंथली रिटर्न्स निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं, जनवरी 2006 में मोमेंटम ने 10% रिटर्न दिए थे, जबकि वैल्यू ने -1% दिया था। इसी तरीके से फरवरी में मोमेंटम ने 3% दिया, वैल्यू ने 2% दिया। तो कभी किसी ने ज्यादा दिया, कभी किसी ने कम दिया। जैसे कि अगर आप ये महीना देखें, मई 2006 देखें, तो मोमेंटम फंड जो है वो 17% नीचे गिर गया, बट जो वैल्यू फंड था वो सिर्फ 8% नीचे गिरा। तो ये वही है ना हिसाब, कि अगर सहवाग अगर बहुत तेजी से बैटिंग करे, तो कभी कभी जल्दी भी आउट हो सकता है, बट ज्यादा तेजी से भी वो रन्स बना सकता है। तो ये जो इंडेक्स है, ये वो 30 कंपनीज को पकड़ता है जो हमेशा सहवाग की तरह खेलती है और उसके हिसाब से अपना इंडेक्स प्रिपेयर करता है। तो हमें यह फायदा मिल जाता है कि हमें बैठ के सहवाग को नहीं ढूंढना, ये इंडेक्स अपने आप सहवाग ढूंढ देता है। उसी तरह जो वैल्यू इंडेक्स है, उसमें हमारे को सचिन तेंदुलकर नहीं ढूंढना, वो अपने आप सचिन तेंदुलकर को ढूंढ लेता है। अब आप बोलोगे, संजय सर, ये सब डेटा तो देख लिया, आप फाइनली रिजल्ट तो बताओ क्या है। तो रिजल्ट बड़ा सिंपल है। अगर मंथली रिटर्न्स के बेसिस पे देखें,
तो मोमेंटम फंड ने मैक्सिमम रिटर्न्स दिया है 29%, जबकि वैल्यू फंड ने मैक्सिमम रिटर्न्स एक बार दे दिया था 57%। ये क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। सचिन तेंदुलकर ज्यादा देर तक रन बनाते हैं, इसलिए कभी कभी ज्यादा रन भी बनाते हैं। जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं, सहवाग हैं, वो तेजी से रन बनाते हैं पर कम रन बना के आउट हो जाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि मैक्सिमम जो था, मैक्सिमम जो मोमेंटम का हाईएस्ट रिटर्न रहा है किसी महीने में, वो 29% रहा, पर वैल्यू का 57% रहा। मिनिमम यानी कि सबसे खराब रिटर्न क्या रहा, वो मोमेंटम का -27 रहा और वैल्यू का -26, यानी मोटा मोटा सेम रहा। बट पॉजिटिव जो है मोमेंटम 128 टाइम्स रहा है। यानी इतने महीनों में टोटल जो है, ये 204 महीने का डेटा है, उसमें 128 महीने मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव रहा है। वैल्यू जो है वो 109 महीने पॉजिटिव रहा है। नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो मोमेंटम के कम है, 74 टाइम्स है, और जो निफ्टी वैल्यू के हैं वो 95 टाइम्स, और जीरो रिटर्न्स मोमेंटम के 2 बार हैं, जबकि वैल्यू के 1 बार भी नहीं है। अब ये हमारे को डेटा मिला, पर सर अगर मैंने 1 लाख रुपए डाला होता तो उसका क्या हो जाता? तो आइए जानते हैं आपका 1 लाख का वैल्यू क्या होता। तो ये हर महीने आपके 1 लाख के वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, और आप ये देख रहे हैं कि एंड ऑफ द टेन्योर में आपका 1 लाख जो मोमेंटम फंड में है वो बन जाता 16,71,000 रुपए, और यही चीज वैल्यू फंड में आधी रह जाती, जो होती 8,93,000 रुपीज। यानी कि वैल्यू मोमेंटम फंड में आपका पैसा 17 साल में अप्रोक्सीमेटली 17 गुना हो जाता, वेर एज यही वैल्यू फंड में 17 साल में 9 गुना हो जाता। और मोमेंटम फंड का जो हमारे को सीएजीआर मिला, यानी सालाना रिटर्न्स मिले हैं, वो 18% के मिले हैं, और वैल्यू फंड में 14% के आसपास, यानी 13.8 के परसेंट के आसपास मिले हैं। तो दोस्तों इस डेटा से एक चीज साबित हो जाती है कि मोमेंटम फंड्स जो हैं वो आपके लिए सूटेबल हैं जब आप एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे, और वैल्यू फंड्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो दोनों फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा नहीं है दोनों फंड्स ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, दोनों फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इन फंड्स में आप अपना पैसा डाल सकते हैं। अब अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, समझिए आपके पास 10 लाख है, तो आप इसमें 5-5 लाख डाल सकते हैं, या 7 लाख 3 लाख डाल सकते हैं। आप अपना एसेट एलोकेशन खुद कर सकते हैं, बेसिस आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जरूर याद रखिएगा, मोमेंटम में रिस्क ज्यादा होता है, वैल्यू में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। तो अब अगर दोस्तों मुझे उस क्लाइंट से बात करनी होगी, तो इसी दोनों इंडेक्स के बेसिस पे मैं उनको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करूंगा। तो आइए देखते हैं वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो हम इस कैटेगरी में देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ फंड्स जो दोनों पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू 50 में देखते हैं, तो यूटीआई का निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स है। इसका जो एयूएम है करीबन 500 करोड़ रुपए का है, और अगर आप यहां देखें तो इसने स्कीम ने दिया है 54.5%, और जो ये आपका इंडेक्स है उसने 55% दिया। अब आप बोलोगे सर जब इंडेक्स ने 55 दिया और ये इंडेक्स को ही कॉपी कर रहा है, तो ये 54.5 क्यों है? ये 0.75 का कहां चला गया? तो ये जो 0.75 है ना, ये चला गया है आपकी फीस में और ट्रैकिंग एरर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो 75 पैसे का यहां पे लॉस हो गया है। अब आते हैं हम मोमेंटम 30 इंडेक्स पे, तो यहां पे आप देख सकते हैं यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, जिसका फंड साइज है 8,120 करोड़ रुपए, और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने 48.4% का रिटर्न दिया है एक साल में, जबकि स्कीम ने 47.98 का दिया है। ऑब्वियसली ये क्या है, ट्रैकिंग एरर है, और टोटल जो आपकी फीस लगती है वो माइनस है। सिमिलरली ये मोतीलाल ओसवाल है, ये 870 करोड़ के आसपास का फंड है, और जो एक और मोमेंटम 30 का फंड है वो है एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी एसेट एलोकेशन जो है वो अपने रिस्क को ध्यान रखते हुए, अपने टाइम लिमिट को ध्यान रखते हुए, अपने गोल को ध्यान रखते हुए रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप 50-50 करते तो आपका 1 लाख रुपए जो है वो बन जाता करीबन करीबन 13 लाख रुपए 17 सालों में। पर अगर हम राइट स्विचिंग करेंगे तो यही 1 लाख रुपए बन सकता है 30 लाख रुपए 17 सालों में। यानी कि बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए, एक रूल फॉलो करके हम अपने रिटर्न्स को करीबन डबल से ज्यादा, यानी कि एंड गोल को डबल से ज्यादा कर सकते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को 20,000 लाइक्स और नीचे कमेंट में 2,000 कमेंट्स स्विच करके लिख दीजिए, और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। आपके सामने एक फ्रेमवर्क क्रिएट करूंगा कि आप कैसे स्विच करेंगे जिससे आप साल का 6% ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था मेरा सिलेक्ट करने का, मेरा सहवाग और मेरा सचिन तेंदुलकर, और उसके बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो बनाने का। तो ये वो दो फंड्स है, अगर मुझे जिंदगी भर ओन करने पड़े तो मैं शायद कर सकता हूं। आपके कौन से वो दो फंड्स है फेवरेट, वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको पता है स्विच वाली वीडियो आएगी इससे, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो ये वीडियो देख के डिसीजन भी ले सके और एडुकेशन भी ले सके। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।